मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी फ़मन अग़बदहा अग़बदनी। वफ़ी रिवायतिन युरीबुनी मा अराबहा व युज़ीनी मा अज़ाहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अफ़ज़ल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, अफ़ज़ल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी हुकूमत बस यज़ीद की, एक पल की थी हुकूमत बस यज़ीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। हज़रात, आइए जी लगाकर सबसे पहले बारगाह रिसालत और आले रिसालत में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। मोहतरम सामिईन, आज इस मुक़द्दस महीने की 5वीं शब है, जिसमें हम और आप अपने ईमान का सबूत देते हुए ज़िक्र हुसैन की मजलिस में सरकार इमाम अली मकाम के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आज मैं बिल्कुल मुख्तसर तौर पर आज मैं उस हस्ती की बात आपको बताने जा रहा हूँ जो रसूल करीम की शहज़ादी भी है, हसनैन करीमैन की माँ भी है, अली मुश्किल कुशा की ज़ौजा भी है, और तमाम दुनिया के औरतों की सरदार भी है। आज उनके ताल्लुक़ से मैं चंद बातें आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। जिसे दुनिया मखदूम-ए कायनात, सैयद-ए कायनात, खातून जन्नत, बिन्ते रसूलुल्लाह, सैयद-ए कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जानती और पहचानती है। सैयदा-ए कायनात का नाम तो हम और आप बखूबी जानते हैं कि आपका नाम सैयदा फ़ातिमा था। लक़ब आपका ज़हरा और बतूल है। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का लक़ब ज़हरा और बतूल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम साहिबजादियों में, तमाम शहज़ादियों में सबसे छोटी शहज़ादी और सबसे ज़्यादा चहीती शहज़ादी
हज़रत सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। यही वो मुक़द्दस ख़ातून हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी के लिए खड़े नहीं होते थे। जब कोई आता था, भाई सैयदुल अंबिया हैं, नबीउल अंबिया हैं, वो क्यों किसी के लिए खड़े हों, ज़माना उनके लिए खड़े हों। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात पाक पर और हुसैन की उस माँ पर कि जिसके लिए पूरा ज़माना खड़ा होता हो, और जब सैयदा कायनात जब तशरीफ़ लाती थी तो सैयदुल अंबिया खड़े हो जाते थे। ये शान है हज़रत सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। और यही वो हैं जो इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वालिदा माजिदा हैं। तो आप तमाम साहबजादियों में, तमाम शहजादियों में सबसे छोटी थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब थी। आपके पैदाइश के ताल्लुक़ से इख्तिलाफ़ात हैं कि आप कब पैदा हुए, है ना। बाज़ लोगों ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 41 बरस की थी, है ना, तो आपकी पैदाइश हुई। और कुछ लोगों ने लिखा है कि ऐलान नबूवत से 1 साल कब्ल आपकी विलादत हुई। बात वही है, यानी मतलब 40 साल में नबी पाक ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, उससे 1 साल कब्ल आपकी विलादत पाक हुई। और इब्न जौज़ी जो एक बहुत बड़े अल्लामा हैं, आप फरमाते हैं कि ऐलान नबूवत से 5 साल पहले जबकि खाना काबा की तामीर हो रही थी, उस वक्त आप जो है पैदा हुए, है ना। अब कोई किसी के जहन में ये ना आए कि खाना काबा की तामीर उसी वक्त हुई थी। खाना काबा की तारीफ़ तकरीबन 12 से 14 मरतबा हुई है। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी के ज़रिए, फरिश्तों के ज़रिए से उस खाना काबा की तामीर कराई। उसके बाद फिर हज़रत आदम ने की, फिर उनके लड़के हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गालिबन की। फिर इसी तरीके से एक मरतबा तूफ़ान नूह आया और वो जगह जो है बिल्कुल जो है पोशीदा हो गई, छुप गई। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रहनुमाई फरमाई, तो उसके बाद फिर जो है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तामीर की। इसी तरीके से मुसलसल जो है उसकी कई एक बार तामीर होती रही, है ना। और आज जो खाना काबा है, समझ में, तो ये तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद फिर जब उसकी इमारतें कुछ बसीदा हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में उस वक्त मक्का के लोगों ने उसकी तामीर की। यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन उस वक्त आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त खाना काबा की तामीर की। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी साथ साथ रहे। कुफारान मक्का ने जो है, चूँकि मक्का वो मुअज़्ज़म घर है जिसकी हमेशा जो है ताज़ीम व तकरीम की जाती रही है, वो कुफार के हाथ में रहा। जब भी वो जो है काबिल मुअज़्ज़म रहा, काबिल ताज़ीम रहा, जब कभी भी मक्का हमेशा काबिल ताज़ीम रहा। और उसकी ताज़ीम, चूँकि मैं अब दूसरी तरफ आ गया थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ कि वो रिवायत आपके जहन में मैं डाल दूँ। खाना काबा की जब तामीर नबी कैन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात में जब आपके हो रही थी और कुफ़ारान जब कर रहे थे, उस वक्त मुतवल्ली जो है काफिर थे मक्का के, तो इमारतें बसीदा हो गई। तो उसके लिए मशवरा हुआ। आप देखिए अल्लाह के घर की तामीर कैसे होती है। अपने तो अपने गैर भी जब अल्लाह के मुक़द्दस घर की तामीर करते हैं तो क्या ख्याल उसका रखते हैं। तो पहले मशवरा हुआ साहब कि भाई इसकी तामीर हो। तो ये तय हुई बात, सोचे कि वो सब कुफारान थे
उनकी जायज़ कमाई भी थी, नाजायज़ कमाई भी थी। तो उन सब बैठने के बाद मशवरा हुआ कि खाना काबा की तामीर की जाए, लेकिन ये तामीर सिर्फ पाक और तय्यब और हलाल और जायज़ पैसे से होगी। जिसके पास जितना है वो जायज़ ही पैसा और हलाल पैसा, पाक व साफ पैसा खुदा की इस घर की तामीर के लिए इकट्ठा करें। तो जब वो इकट्ठा कर दिया गया, उसके बाद जब उसको नापा गया तो मजदूर या मिस्त्री कह लीजिए या यूं कह लीजिए, उस वक्त का इंजीनियर जो रहा हो, उसने कहा कि जितनी रकम इकट्ठा हुई है और इस वक्त जितने घेरे में ये काबा बना हुआ है, ये मुकम्मल इस घेरे में जो है काबा की तामीर नहीं हो सकती है, पैसा घट जाएगा। या तो पैसा और लाया जाए और या तो फिर इसकी हद कम की जाए। तो फिर जो है इत्तेफाक ये हुआ कि पैसा तो था नहीं, पैसा कम था, तो फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला ये हुआ कि नहीं, काबा की उस चौहद्दी को थोड़ा कम कर दिया जाए, जितने में तामीर हो जा रहा है इस रकम से बस उतने ही तक दीवार उठा दी जाए। आप समझ में हैं? फिर बहरहाल वो दीवार उठा दी गई और खाना काबा तामीर हो गया। उसी हद पर आज भी खाना काबा जो है वो तामीर है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक तामीर रहेगा। और ये जानते हैं, मैं तो कहता हूँ ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल है और आपका फैज़ है आपकी उम्मत पर कि ये अल्लाह ने करवा दिया। आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनिए, खाना काबा के अंदर, उस घर के अंदर जो लोग गए हैं, वो एक घर है ना, उस घर के अंदर नमाज पढ़ने की बहुत फजीलत है, लेकिन उस घर के अंदर हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। जो मर्तबे वाले होते हैं, जो मनसब वाले होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, बादशाह, हुकूमत वाले, सल्तनत वाले होते हैं, उनको ही ये इजाज़त है कि वो अंदर जाते हैं। आज भी वही लोग अंदर जाते हैं, आम उम्मती नहीं जा सकता। लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान है अपनी उम्मत पर कि अल्लाह ने एक ऐसा रास्ता निकाल दिया कि हबीब, हम तेरी उम्मत में से किसी को महरूम नहीं करेंगे। हम ऐसी सूरत निकाल देते हैं कि वो खाना काबा उस पूरे चौहद्दी पर कायम ना हो सके, बल्कि उससे कम कर दिया जाए और उसके बाद जो जगह बाकी रहे आज उसको भी घेर दिया गया है, जिसका नाम आज हतीम है। अब वो हतीम कुछ और नहीं, वो खाना काबा के अंदर की जगह है। उसके अंदर जो नमाज पढ़ता है हकीकतन वो खाना काबा के अंदर ही अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो ये उसके अंदर सब जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान है। बहरहाल तो मैं ये बता रहा है, खाना काबा की जो है तामीर से पहले जो है किसी ने कहा कि आपकी विलादत, सैयदा कायनात की विलादत नबूवत से 5 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने कहा 41 साल की उम्र जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तब सैयदा कायनात की विलादत हुई। बहरहाल मशहूर जो रिवायत है हसनैन की माँ के विलादत की, रसूलुल्लाह के शहजादी की विलादत की, सैयदा कायनात के विलादत की जो मशहूर तारीख़ है, वो रिवायत में ये आती है कि आप, मशहूर रिवायत के मुताबिक 18 साल और बाज़ रवायत के मुताबिक 15.5 साल की उम्र जो है 2 हिजरी में, समझ में, 2 हिजरी की उस वक्त उम्र थी आपकी, समझ में। सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत नहीं, विलादत के ताल्लुक़ से मैंने बताया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 41 साल के थे, एक रिवायत। और दूसरी रिवायत के मुताबिक जो है यह है कि ऐलान नबूवत से 5 साल क़ब्ल आपकी विलादत हुई। बहरहाल ये विलादत की तारीख़ है सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। और आपकी विलादत कहाँ हुई? मक्का शरीफ में, मक्का शरीफ में हुई। और उसके बाद फिर जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा करके जब आप मदीना चले गए, तो मदीना जाने के बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी हज़रत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किया। आपका निकाह, निकाह की भी अजीब सूरत पेश आई। सूरत ये पेश आई
कि सबसे पहले जो है, और जब आपकी उम्र जो निकाह के वक्त की जो उम्र थी, वो मशहूर कौल के मुताबिक 2 कौल है कि या तो 18 साल थी आपकी और या 15.5 साल की उम्र थी। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए थे, जो हिजरी तारीख जो आगाज़ हुई थी वो 2 हिजरी थी, यानी 2 साल हुआ था हिजरत किए हुए। उस वक्त सैयदा कायनात का जो है निकाह हुआ, और निकाह होने का कि किस तरीक़े से जो है आपका निकाह हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, तो उसके ताल्लुक़ से भी जो है कई रवायतें आती हैं। एक रिवायत ये है कि सबसे पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल ने जो है आपने पैगाम भेजा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। फिर हज़रत खलीफा दोम सैयद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने पैगाम भेजा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी जो है मना फरमा दिया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से निकाह करने के बारे में पैगाम भेजा, मगर आपने इन दोनों को अल्लाह के रसूल ने जो है मंजूर नहीं फरमाया, मना फरमा दिया। फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई सहाबा के इसरार पर उन लोगों ने कहा कि हमने पैगाम भेजा, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया, हमने भेजा, मना फरमा दिया, अय अली अब तुम भेजो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से ये तो आपने फरमाया कि मुझे शर्म आती है, मुझे हया, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। लेकिन इसरार करने के बाद हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो है पैगाम भेजा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला किसी तअम्मुल के आपने हज़रत अली से हज़रत खातून जन्नत का निकाह फरमा ही दिया। ठीक है, एक रिवायत। और दूसरी रिवायत ये है कि ये हुक्म इलाही हुआ है ना, इसलिए कि नबी जो भी बोलता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही होती। तो एक रिवायत ये आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हज़रत जिब्रील अमी को भेजा और कहा कि जिब्रील मेरे महबूब से जाकर कह दो कि ए महबूब, अल्लाह ने फातिमा और अली का निगाह अर्श पर कर दिया, फर्श पर अब आप तुम कर दो फातिमा और अली का निकाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयद कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया। इसकी और भी बहुत सारी रिवायतें हैं, कितने बराती थे, क्या मामला पेश आया, क्या नहीं आया, समझ रहे ना। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अंबिया के बाद सबसे फजीलत वाली ज़ात जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, आपने पैगाम भेजा, नहीं कबूल फरमाया। बादहू हज़रत उमर की ज़ात पाक है, आपने भेजा, नहीं कबूल फरमाया। मौलाए कायनात सिर्फ पैगाम भेजा और अल्लाह के रसूल ने निकाह ही कर दिया। तो एक शेख आशिकान है, सबों ने अपना अपना जो है तासुब पेश किया। तो बाज़ मुहद्दिसीन ने जो है ये वजह लिखी कि मालूम है ऐसा क्यों किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेला तामुल के हज़रत अली का निकाह अपनी बेटी, अपनी शहजादी खातून जन्नत से कर दिया। वो वजह इसलिए बनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये चाहा कि ये फातिमा रसूलुल्लाह के घर की शहजादी है, ये रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुई है, इसलिए इसका दूल्हा वो होना चाहिए जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ हो। वो अली की ज़ात है जो खाना काबा में पैदा हुई है। तो बेटा अल्लाह के घर का हो और बेटी रसूलुल्लाह के घर की हो, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खातून जन्नत के निकाह मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया। आप समझ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी फ़िक्रें होती हैं, लेकिन बड़ी शानदार। मैं सलाम करता हूँ उस मुहद्दिस को और उस आलिम दीन को जिसने ये फ़िक्र पेश की है। अल्लाह की कसम ज़हन भी इस बात को कबूल करता है कि बेटा जो है अल्लाह के घर का हो, समझ लो इतना, और बेटी रसूलुल्लाह के घर की हो, बेटी रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुई हो और बेटा अल्लाह के घर में पैदा हुआ हो। तो ये मौलाए कायनात की जब बारी आएगी तो मैं इस चीज़ को बयान करूँगा कि हज़रत मौलाए कायनात की विलादत कहाँ और कैसे हुई। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ
कि ये वो खातून हैं जिनका निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खातून जन्नत से हज़रत मौलाए कायनात का निकाह आपने फरमा दिया। अच्छा साहब, महर क्या रखा? महर क्या था? तो इसके बारे में जो है आता है कि हज़रत खातून जन्नत का महर जो आपने तय फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस महर पर अक़्द हुआ है, उसके बारे में आता है 450 मिस्काल चांदी। अब मैं इस वक्त कितनी उसकी रकम बनती है ये मेरे ज़हन में नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी आप यूँ समझ लें कि 450 मिस्काल चांदी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का अक़्द जो है, महर जो है इसका तय किया। यानी पूरे 160 रुपए भर चांदी, 160 रुपए भर। उस वक्त जो रुपया होता हो या शायद इस ज़माने के अतबार से उस रुपये को जो है आप जो है इकट्ठा करके देख लें, और इतना वज़न में जो है वो चांदी हो तो 400 मिस्काल चांदी का जो है वज़न बनता है। बहरहाल अब देखिए साहब, ये शहंशाह कौनो मकां की बेटी है ना। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी मैं वजाहत कर दूँ, बड़ी गौर से सुनिएगा, अल्लाह ज़हन में महफूज रखे। अभी मैं एक जगह गया था प्रोग्राम में, शादी के मौके से प्रोग्राम था, उसमें और भी अल्लामा और मुफ्ती साहब लोग आए हुए थे, सबका बयान हुआ। लास्ट में बचा कुचा तो पीरों को मिलता है, तो लास्ट में 2:30 वक्त हो रहा था, उस वक्त उनको खड़ा किया गया, भाई मैं बैठा। उसके बाद फिर जो है तो बहुत सारे लोगों ने जो है ये बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को ये जहेज़ दिया, ये जहेज़ दिया, ये जो भी दिया ये बयान किया। और जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने डायरेक्ट ही उस तकरीर में कह दिया कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा को जहेज़ दिया है, ये बिल्कुल गलत है, ये बेबुनियाद बातें हैं। और अल्लाह भला करे, बहुत सारे हमारे सुन्नी उलमा ने भी अपनी किताबों में लिख दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ दिया। अब एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल और इंसाफ सिर्फ करने के लिए नहीं, अदल और इंसाफ सिखाने के लिए भी आए थे ना। आप तो आदिल हैं, आपने तो इंसाफ और जो है अदल का सबक दिया है। जब तक दुनिया कायम है, लोग जो अदल और इंसाफ करेंगे वो मुस्तफ़ा का दिया हुआ सबक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल और इंसाफ करने के लिए आए थे। अब जो लोग ये कहते हैं कि खातून जन्नत को, फातिमतुज़ ज़हरा को जो है आपने जहेज़ दिया था, सबसे पहले सवाल तो उनसे मेरा ये है कि बताओ, रसूलुल्लाह की एक ही शहज़ादी थी क्या, एक ही बेटी थी? अभी आपने सुन लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटी थी, 3 बेटी थी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या जहेज़ अगर दिया तो सिर्फ एक ही को दिया, 2 को और नहीं दिया? और अगर आप ये कहते हो कि 2 को नहीं दिया, सिर्फ खातून जन्नत के दिया, तब भी तुम झूठे हो, इसलिए कि उस आदिल पर तुम अंगुश नुमाई कर रहे हो जो पूरे ज़माने को अदल व इंसाफ का सबक पढ़ाने के लिए आया है। क्या वो सिर्फ एक बेटी को देगा और दूसरों को नहीं देगा? तो दूसरे बेटी के ताल्लुक से कहीं नहीं मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिया। तो ये बिल्कुल न कहा जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी को ये बात ये नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया ही नहीं। जब गौर व फिक्र कीजिएगा तो आपका ज़हन खुद बोलेगा। चूँकि जब हज़रत मौलाए कायनात ने पैगाम भेजा था निकाह का, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह किया, निकाह करने से पूछा, अली तुम्हारे पास महर की रकम है? तो मौलाए कायनात ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, नहीं, कुछ था ही नहीं। भाई फाके में ज़िंदगी गुजरती थी, समझ रहे बात में, पेट पर पत्थर बंधा होता था। खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पेट पर पत्थर बांधे होते थे, तो नहीं, तो आपके पास एक खुद था, यानी जंग का में जब जाते थे तो जो पहनने का जो सामान होता है जंग के वक्त में, वो लोहे का जो खुद था, उसको जो है आपने, वो ज़ेरा जो था उनका, उसको, या इसी तरीके से जंग की कोई चीज़ थी जिसको बेच कर करके
हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने आपका जो है हक़ महर अदा किया। ये हालत थी इस वक्त। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा जाता है कि जहेज़ दिया, वो हकीकत में अपनी बेटी को नहीं, चूँकि अगर फ़ातिमतुज़ ज़हरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और आपकी परवरिश में थी और आप की परवरदा थी और आप उनकी परवरिश कर रहे थे, इसी तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब से हज़रत अली को ले लिया था कि मैं इसकी परवरिश करूँगा। तो बचपन से रसूलुल्लाह की परवरिश में हज़रत मौला अली भी रहे, मौला अली भी। तो अब बताइए, बेटे की शादी कौन करता है? बेटों की शादी, बेटी की शादी कौन करता है? बाप करता है ना, बाप करता है। आज भी ये सिलसिला जारी है कि कोई अगर कोई किसी को अपना मुंह बेला बेटा बना ले, बेटी बना ले, तो आज भी वही बाप उस बेटा या बेटी की शादी करता है जो उसको गोद ले लेता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को अपने चचा से ले लिया था परवरिश के लिए कि मैं इसकी परवरिश करूंगा, और आप पालते थे। तो अब जिम्मेवारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी, आप निकाह कर रहे थे मौला अली। तो अब ज़रूरत है कि जब शादी हो जाएगी तो अब मकान भी अलग होना चाहिए, सामान भी अलग होना चाहिए, बर्तन बासन भी अलग होना चाहिए, खाने पकाने के लिए, रहने सहने के लिए सब कुछ अलग होना चाहिए। अब एक ही कमरे में सब कैसे रहें? बेटी भी, दामाद भी और ससुर भी, सास भी, सब, इसलिए अलग अलग। इसलिए एक सहाबी हज़रत अबू अय्यूब गालिबन, उन्होंने तो अपना मकान दे दिया, अपना मकान दे दिया, या रसूल अल्लाह मैं अपना मकान देता हूँ अली को, शादी के बाद यहाँ ये रहेंगे। अब ज़रूरत थी सामान की, तो हकीकत में जो ये मशहूर हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने ये सामान जहेज में बेटी को दिया है, ये गलत है। इसलिए कि ये बेटी को नहीं, वो आपकी तरबियत में थे मौलाए कायनात। ये सामान बेटी को नहीं बल्कि ज़रूरत के लिए हज़रत मौलाए कायनात को अल्लाह के रसूल ने अता किया। जिन चीज़ की ज़रूरत थी ये मौलाए कायनात को दिया। इसलिए ये जहन से निकाल दें, कोई ये सोच समझ करके अपनी बेटी को जहेज ना दे कि ये सुन्नत है, जी नहीं, है ना। ये एक लानत है जहेज, जिसको माज़अल्लाह हमने सुन्नत बना रखा है। जहेज लानत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़रूरत का सामान दिया वो था क्या क्या, वो भी सुन लीजिए। ये वो मुक़द्दस शख्सियत दे रहा है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया, अल्लाह ने सारी सल्तनत, हुकूमत, बादशाहत, सारी रिफ़अत, बुलंदी, मर्तबा, सब कुछ अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दस्ते कुदरत में दे दी, दस्त में दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इख्तियार में दे दिया। वो मालिक, वो शहंशाह कौनैन अब सामान भी दे रहा है, तो क्या दे रहा है सुनिए। वो लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटे के लिए जो ज़रूरत का सामान जो मुहैया किया, है ना, वो क्या किया था? तो रिवायत में आता है कि वो सिर्फ एक चारपाई थी, एक चारपाई, समझ लो बात ना, और चमड़े का एक गद्दा था उस चारपाई पर बिछाने के लिए, चमड़े का एक गद्दा। अच्छा, गद्दा कहाँ है? हमारे यहाँ गद्दा, हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे यहाँ गद्दा उसे समझा जाता है कि जिसके दोनों तरफ कपड़ा हो और बीच में रुई हो। अब होता भी गद्दा वही है, लेकिन देखिए रसूलुल्लाह ने कैसा गद्दा दिया। गद्दा तो दिया चमड़े का, लेकिन ये वो गद्दा नहीं था जैसे हम नरमो नाजुक गद्दे अपने बेटियों को देते हैं और हम जैसे आराम करते, नहीं, मुस्तफ़ा ने भी दिया है, लेकिन जो दिया तो चमड़े का दिया, ऊपर भी चमड़ा, नीचे भी चमड़ा, बीच में हमारी तरह नरमो नाजुक रुई नहीं थे। जब हदीसे पाक पढ़िएगा तो ऐसा गद्दा दिया जिन दो चमड़ों के बीच में खजूर के पत्ते भरे हुए थे। ऐसा गद्दा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को अपनी बेटी की ज़रूरत के लिए अता फरमाया। आज तो हम सारी दुकान खरीद लें फिर भी हमारी तबीयत नहीं भरती है।
हम नंगे हो जाते हैं। आज देख लें, गौर करें, ये बुरे लगने की बात नहीं है। आप देख लें, अपने अपने घरों में देखें, किसी चीज की जरूरत नहीं देने की, अल्लाह का फजल है, सब चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद रहते हुए भी वही सामान हम लाखों लाख का लेकर के आते हैं और देते हैं हम। तो खुदारा ये जहन से हम निकाल दें कि रसूलुल्लाह ने जहेज दिया था। नहीं, जहेज नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। जहेज तो मैं तो समझता हूं कि जो है अरबी में लफ्ज़ जहेज है ही नहीं है, आया ही नहीं है कुरान और हदीस में। जहेज, लफ्ज़ जहेज, ये जहेज ये हमारा और आपका बनाया हुआ, जहेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो खुदारा जो है ये जहन से निकाल दें, हम उस रसूल हाशमी का कलमा पढ़ने वाले हैं, समझ में हैं, हम उस रसूल हाशमी से मोहब्बत करने वाले हैं। तो जिस रसूल हाशमी से हम मोहब्बत करने वाले हैं, तो मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान से नहीं होती है, उसके तमाम तौर तरीक़े तर्ज अमल को अपनाने का नाम मोहब्बत है ना। उसके तौर तर्ज अमल को अपनाने का नाम मोहब्बत है। ये नहीं कि हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं, जैसे आज हम बबांगे देहल कहते हैं कि हम तो मुहिब्बाने मुस्तफ़ा हैं, आशिक़ाने मुस्तफ़ा हैं। तो साहब, आशिक़ाने मुस्तफ़ा खाली ज़ुबान से बोलने से नहीं होता है। आज आपके या हमारे यहाँ कोई भिड़ा देना ऐसे करके, तो माज़ल्लाह हम कह देंगे कि काफिर है, हम ज़ुबान से निकल जाएगा काफिर है। लेकिन याद करो कि हकीकत में आशिक़ाने मुस्तफ़ा कौन होता है और मुहिब्बाने मुस्तफ़ा कौन होता है। पूछो हज़रत बिलाल से, नीचे से तपती हुई रेत है और उस तपती हुई रेत पर नंगा बदन है, और उस नंगे बदन पर भी बिल्कुल जो है एकदम धूप से झुलसा हुआ और एकदम बिल्कुल तपा हुआ वो पहाड़ की चट्टान है जो हजरत बिलाल हबशी के कलेजे पर रखा हुआ है। और मुतालबा ये हो रहा है कि कह दे कि मैं अपने बाप दादा के दीन पे हूँ, लेकिन कहने के बावजूद उस आलम में भी जो आवाज निकल रही है वो यही निकल रही है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसे कहते हैं मुहिब्बे मुस्तफ़ा, इसे कहते हैं आशिक़े मुस्तफ़ा। हमने तो सिर्फ खाली जुबान से कहना जाना और सीखा है, तो ये नहीं वो होता है, समझ में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो चारपाई दी, मुहैया किया ज़रूरत की जो चीज़ थी, और एक गद्दा जो खजूर के छाल से भरा हुआ था, उसके पत्तों से भरा हुआ था, और एक छागल जिसको हमारे यहाँ कह लीजिए कि जिसको प्याला कहते हैं, वो दिया एक। और हमारे यहाँ तो पता नहीं कई कई दर्जन गिलास होती, कई कई दर्जन प्लेटें होती हैं, और फिर कई कई दर्जन प्याले में भी कई जो है तरह के होते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जो है मीडियम, इस तरीके के। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छागल और एक मशकीज़ा जिसमें पानी रखा जाता है, जिसको आज हमारे यहाँ वाटर कूलर कहते हैं। आज हम भी देते हैं ना, फ्रिज देते हैं, उसके साथ साथ वाटर कूलर भी देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं। और हमने मेन में ये बना रखा है कि चूंकि ये सुन्नत है, माज़ल्लाह, याद रखिए जहेज लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया ही नहीं, जहेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, है ना। तो ये ज़रूरत के सामान थे। सुन लीजिए क्या क्या है। कौनैन के शहनशाह हैं, कौनैन के शहनशाह, अरे वो फातिमा जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से जोड़ा मंगवा लें, वो बताओ वो नबी अपनी बेटी को क्या नहीं दे सकता था, लेकिन दे भी रहा है। तो अपने बेटे को, अली को, किसके लिए? ज़रूरत के लिए, जो चीज़ें ज़रूरत थी। एक सहाबी ने घर अता कर दिया, अब उस घर में जो है सामान की ज़रूरत थी, अब जाएंगी तो खाएंगी किस में, बनाएंगी किस में, सोएंगी और बैठेंगी कहाँ। तो एक छागल और एक मशकीज़ा और दो चक्कियां थी पिसने वाली, है ना, पिसने वाली। बेटी किसकी है? शहनशाह कौनैन की, कौनैन के दोनों जहां के शहनशाह की बेटी है, और दिया जा रहा है चक्की। आज हमारे यहाँ जिसका बाप बेचारा भीख मंगा है, अपनी उसकी पूरी नहीं होती है, वो अपने बेटी को चक्की नहीं देता। अब उसको क्या कहते हैं? मिक्सी कहते हैं।
लगा दो और उसी से पीस लो, कोई थकावट नहीं। और कौनैन का शहंशाह अपनी बेटी को जो है वो चक्की दे रहा है, 2 चक्की दिया और मिट्टी के 2 घड़े अता किए। यही था जो अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात के लिए जो है इन चीज़ों का जो है का इंतज़ाम फरमाया कि देखो मेरे बेटी को और तुमको इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूरत की चीज़ें हमें दे दी। इसलिए अगर मेरी आवाज़ मेरी माँ और बहनों तक पहुँच रही है, ख़वातीन इस्लाम तक पहुँच रही है, तो अल्लाह की कसम तुम खातून जन्नत की अगर सच्ची पक्की कनीज़ हो तो कभी अपने माँ बाप को इन चीज़ों के लिए परेशान नहीं करोगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया ही नहीं, और जो दिया है तो अपने बेटे को दिया है। बेटे को इसलिए दिया कि वहाँ पे ज़रूरत थी उन चीज़ों की, अगर वो इतना भी ना देते तो फिर वो कहाँ बनाते, कहाँ रहते, कहाँ खाते, किससे खाते, किस में खाते। इसलिए ये ज़रूरत की चीज़ें आज भी बहुत सारे हमारे यहाँ बिहार में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। औरों को बात छोड़िए भाई, मेरा चचेरा खुद भाई है, उसके ससुराल वाले ने दम मार लिया कि हमको ये देना है, हम दे के रहेंगे। मेरे चचा ने कहा कि मैं हरगिज़ नहीं लूँगा। वो मज़ीद देने के लिए कहें, मैं लूँगा ही नहीं। आखिरकार सिर्फ उस कपड़े में सिर्फ दुल्हन आई घर में, बाकी कुछ नहीं आया। अल्लाह की कसम ये कहते हैं, इसको कहते हैं। इसलिए अल्लाह के लिए, खुदा और रसूल के लिए हम उस रसूल की उम्मती हैं, उनके तर्ज उनके अमल को हम अपनाएं। हम भी इसी तरीक़े से सादगी के साथ अपने बच्चों की, अपने बच्चियों की जो है हम शादी करें, ताकि इसकी जज़ा अल्लाह हमें इस दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। तो ये जहेज़ के सामान थे साहब, सुनो ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास है ना, अब तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही रहते थे, क्योंकि आपकी परवरिश में थे, आपकी तरबियत में थे। तो अब निकाह के बाद जो है अलग घर की ज़रूरत थी। तभी आपको मैंने कहा कि अब अलग घर की ज़रूरत हुई तो हज़रत हारिसा बिन नोमान अंसारी, ये साहबी रसूल है, इन्होंने जो है अपना एक मकान जो है अता कर दिया मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि अब आप शादी के बाद इसमें रहेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है यहाँ रहते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा के उस नए मकान में जाते तो देखिए डायरेक्ट नहीं जाते थे, हालांकि बेटी है, दामाद है, बेटे के हुक्म है, सगा चचेरा भाई है, एक रिश्ते में दामाद है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाते थे। घर में जा कर के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे और दस्तक देते थे। दस्तक देने के बाद फिर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है आप अंदर जो है तशरीफ़ ले जाते। फिर दस्तक दिया, आवाज़ आई, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए और ले जाने के बाद खातून जन्नत से जो है एक बर्तन में पानी मंगवाया और पानी मंगवा कर दोनों हाथों को अपने उसमें डाला, और डालने के बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर और बाजू पर छिड़का। फिर फरमाया, फातिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर वो पानी जो है फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर उन पर भी छिड़का, और छिड़कने के बाद फरमाया, मेरे ख़ानदान में जो शख्स सबसे बेहतर है, देखिए जुमला देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या फरमाया, फातिमा बेटी, मेरे ख़ानदान में जो शख्स सबसे बेहतर है मैंने तेरा निकाह उससे कर दिया। आप अंदाज़ा लगाइए, मौलाए कायनात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कह रहे हैं, मेरे ख़ानदान में जो सबसे बेहतर है मैंने उससे तेरा निकाह किया है, मैंने उससे तेरा निकाह किया है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। जुमले पर थोड़ा गौर करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना क्या चाह रहे हैं। खातून जन्नत से फरमा रहे हैं, बेटी मैं अपने ख़ानदान में जो सबसे बेहतर है उससे मैं तेरा निकाह मैंने कर दिया। आप समझ रहे हैं, गौर कीजिएगा बस।
ये मैं बताना चाहता हूँ कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान देखिए, वरना फातिमा खातून जन्नत वो हैं कि तमाम मुहद्दिसीन और तमाम लोगों का इजमा है कि खातून जन्नत हसनैन की माँ रसूलुल्लाह की शहजादी दुनिया की तमाम औरतों से अफजल व आला है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, बेटी फातिमा सय्यदतु निसाए आलिमा, क्या बेटी तू इस बात से खुश नहीं है, अला तरजीना, क्या तू इस बात से खुश नहीं है कि अल्लाह ने तुझे तमाम औरतों में सबसे ज्यादा अफजल व आला बना दिया है। तो जब ये जुमला अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी से फरमाया तो खातून जन्नत को हैरत हुई होगी, इसीलिए उन्होंने पूछा था, अब्बा जान हजरत मरियम से भी, अब आप सोचिए क्या हजरत मरियम से भी अफजल हूं मैं, पूछा बरजत सा। जहन में यह बात आई होगी नहीं भाई, हजरत मरियम जिनके बतने से एक नबी हजरत ईसा पैदा हो, क्या उससे भी हम अफजल हैं? तो वाज़े फरमा दिया ताकि क़यामत तक किसी के ज़हन में ये फतूर ना आए और वो ये सोचने ना लगे कि वो मरियम से भी अफजल थी। शायद हजरत खातून जन्नत आलिमुल गैब नबी की जो है बेटी, जो है गैबदान नबी की बेटी, इस बात को महसूस कर रही थी कि आगे चलकर हो सकता है कि इस पर लोग चेमन गोइयां करें, लाओ सरकार से पूछ करके मामला ही हल कर दो। पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मरियम से भी ज्यादा? तो फिर मरियम का क्या मर्तबा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटी पूरी दुनिया की औरतों में सबसे अफजल वाला तू है, और मरियम अपने वक्त की जितनी औरतें थी उन औरतों में सबसे अफजल जो है मरियम है। यह कह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दिया। आप समझ रहे हैं, ये है खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान। बहरहाल अगर मैं इनके ताल्लुक से अभी तो मैंने कुछ भी बयान नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वक्त जो है हो गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और मैं बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला किसी मौके से मैं आपके सामने बयान करूँगा। तो मैंने आज के इस बयान के लिए जिस हदीस पाक को मैंने उन्वान बनाया है, सरनामा बयान करार दिया है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक कौल मुबारक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमतु बदअतुम मिन्नी फमन अग़बदहा अग़बदनी, है ना। और एक रिवायत में फरमाया, युरीबुनी मा अराबहा व युज़ीनी मा अज़ाहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा से कहे, मेरे सहाबा सुनो, मेरी बेटी फातिमा ये मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। बदअतुन ये अरबी का लफ्ज है, बदआ के माना था जिस्म के टुकड़े को कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा जो है ये मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अब अच्छा ये बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म से अफजल कायनात में कोई जिस्म है? कोई कौन ऐसा बदबख्त होगा जिसका ये अकीदा हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से भी अफजल किसी का जिस्म हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और इसी हदीस की बुनियाद पर मुहद्दिसीन और जो है मुफक्किरीन ने यह फैसला दिया और यह फरमाया कि नहीं, चाहे वक्त की मरियम ही क्यों ना हो, उस मरियम से भी अफजल वाला फातिमतुज़ ज़हरा है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल के जिस्म की टुकड़ा है मैं फातिमतुज़ ज़हरा, और जिस्म अल्लाह के जिस्म के किसी हिस्से के बराबर कोई नहीं है, इसलिए फातिमतुज़ ज़हरा के भी बराबर कोई नहीं है। सबसे अफजल, तमाम औरतों से सबसे ज़्यादा अफजल हसनैन की माँ खातून जन्नत हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बदअतुम मिन्नी फातिमतु बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अगला जुमला सुनिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अग़बदनी फ़क़द, फरमाया फमन अग़बदहा अग़बदनी। तो ऐ लोगों सुनो, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया, जिसने फातिमा को तकलीफ दिया,
जिसने फातिमा को बुरा भला कहा, जिसने फातिमा को रुलाया। अब अक़बज़ का जुमला का तर्जमा कुछ भी कर सकते हैं। गज़बनाक किया, रुलाया, दुखाया, उनको तकलीफ दिया, कुछ भी किया। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अग़बदनी, अल्लाह की कसम, उसने फातिमा को सिर्फ नहीं रुलाया बल्कि खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रुलाया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनिएगा। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझे जो है उसने जो है और फिर फरमाया वयुज़ीनी, है ना, मा अज़ाहा, और सुनो जिसने मुझे तकलीफ दी। चूंकि फातिमा को जब कोई गज़बनाक करता है तो युज़ीनी, उसने मुझे तकलीफ दी। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी तकलीफ सिर्फ मुझ तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने मुझे तकलीफ दी फ़क़त अज़ाहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है इरशाद फरमाते हैं कि उसने जो है जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब सुनिए 22वें पारे की आयत सुनिए। 22वें पारे में अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। वाह, अल्लाह का भी जो है करम देखिए। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, और जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, यहाँ तक मुस्तफ़ा ने फरमाया। तो आगे अल्लाह फरमाता है महबूब इन्नल्लाह युज़ूनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह के रसूल अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। और मैं महबूब सुनो, जिसने अल्लाह और रसूल को तकलीफ दी दुनिया और आखिरत में उस पर अल्लाह की लानतें बरसती रहती हैं। ये अल्लाह ने जो फैसला फरमा दिया, ये अल्लाह ने फरमा दिया। तो अब फातिमा को जिसने तकलीफ दी, रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसने मुझे तकलीफ दी। और अल्लाह फरमाता है जिसने अल्लाह रसूल को तकलीफ दी दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की लानतें उस पर बरसती हैं। और अगला जुमला अल्लाह का जो है समाअत फरमाइए। अल्लाह फरमाता है वअअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, सिर्फ दुनिया और आखिरत में लानत ही नहीं बरसती रहेगी, बल्कि अल्लाह फरमाता है वअअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और फिर मैंने उनके लिए एकदम रुसवाई वाला, जिल्लत वाला, सबसे खौफनाक अजाब भी मैंने तैयार कर रखा है। उसकी रूह निकले और मैं उसे अजाब में मुब्तला करूं। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। आप समझ रहे हैं? ये है खातून जन्नत की शान, ये है हसनैन करीमैन के माँ की शान, और ये है मुस्तफ़ा कायनात के बेटी की शान। कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या कि बदअतुम मिन्नी फमन अग़बदहा, है ना, अग़बदनी युज़ीनी फ़क़द अज़ाहा, कि जिसने उसको जो है गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने उसे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। अब इस हदीस के रूह से आप फैसला करते चले जाएं, आप फैसला करते चले जाएं। अब सोचें कि फिर जो है जिसने हसनैन करीमैन को जिस तरीके से भी सताया है, जिसने इमाम हसन को जहर दिया, जिसने इमाम हसन को शहीद किया, जिसने करबला में इमाम हुसैन को इस तरीके से रुलाया, तो उसने सिर्फ हसन को नहीं रुलाया बल्कि उसने फातिमा को भी रुलाया, और जिसने फातिमा को रुलाया उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रुलाया। और अल्लाह फरमाता है अल्लाह के मेरे महबूब, जिसने तुझे जो है गज़बनाक किया, तुझे बुरा भला कहा, जिसने तुझे तकलीफ पहुंचाई, मैंने उसके लिए दुनिया और आखिरत में लानत जो है बरसा दी है, और आखिरत में उसके लिए मैंने दर्दनाक और जिल्लत भरा अजाब मैंने उसके लिए तैयार कर रखा है। इसलिए वो होश के कान लें जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुक़द्दस इनकी पाक बाज आल औलाद पर जो अंगुश नुमाई करते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह की पनाह। बहरहाल फिर जो है और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो कि वक्त हो गया है। ये शान है सैयद कायनात की, ये मर्तबा है खातून जन्नत का, ये मनसब है हज़रत इमाम हसनैन करीमैन की माँ का। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा
कि शान क्या है ना, क्या शान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब क़यामत कायम होगी ना, महशर जब बपा होगा, सबके आमाल तौले जा रहे होंगे, है ना, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। और जब पुल सिरात से गुज़रने की बारी होगी तो कोई कांप रहा होगा, कोई लरज़ रहा होगा, कोई किस तरीक़े से गिर रहा होगा कट करके, कोई किस तरीक़े से जो है घसीटते हुए पार हो रहा होगा। बड़ा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मारा मारी का आलम होगा, लोग परेशान हाल होंगे। ऐसे खौफनाक वक्त में भी फ़ातिमा का मर्तबा सुनिए रसूलुल्लाह से, हसनैन करीमैन की माँ का मर्तबा सुनिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आलम तो ये होगा कि पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ और जहन्नम के ऊपर बना हुआ होगा, जहन्नम के ऊपर बना हुआ होगा। लोगों की अजीब अजीब कैफियतें होंगी। ऐसे खौफनाक आलम में भी ऐ फातिमा तेरा मकाम ये होगा कि एक निदा आएगी अल्लाह की जानिब से, और वो निदा ये होगी कि या अहलल जमीई नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्ती मुहम्मदिन अला सिरात। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसे नफ्सा नफ्सी के आलम में भी बेटी तेरा मर्तबा ये होगा, अल्लाह तुझे ये शान अता फरमाएगा कि जब तू पुल सिरात से गुजरने लगेगी तो एक गैब से जो है मुनादी निदा देने वाला निदा देगा, क्या ए महशर वालों और ए क़यामत वालों, सब के सब अपने सरों को झुका लो, वगुद्दू अबसारकुम, और अपनी निगाहों को बंद कर लो, इसलिए कि अब जो गुजरने वाली है ये कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हसनैन करीमान की माँ फातिमा ज़हरा है। तुम सब अपनी गर्दनों को झुका लो, निगाहों को बंद कर लो। इधर निगाहें लोगों की बंद होंगी, गर्दनें झुकेंगी, और उधर बिजली की तरह खातून जन्नत जो है पुल सिरात से गुजर जाएंगी। ये शान होगी हजरत खातून जन्नत सैयद-ए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन मुक़द्दस अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और उन सब की मोहब्बत पर अल्लाह हम सबको बाकी रखे, और उन्हीं की मोहब्बत पर परवरदिगार आलम हम सबको मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरी हाज़िरी हो मदीने में, मिले लुत्फ़ मुझे को दीने में, तेरा नूर हो मेरे सीने में, मेरी से दुआ का सलाम लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका।